हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड शादी के बाद इट वाज माय फर्स्ट गणेश चतुर्थी। तो उस चीज़ में मैं वीडियोस वगैरह स्टोरीज़ नहीं बना पाई। सो हियर आई एम बैक विद एन स्टोरी। एंड ये जो स्टोरी है मैंने एक शॉर्ट वीडियो पोस्ट किया था आई गेस 6 months बैक। सो उस वीडियो पे मुझे अभी कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि ऐसा नहीं हो सकता, ये वीडियो आई मीन स्टोरी जो है वो मे बी फेक है या फिर ऐसे कैसे हो सकता है, हम वहाँ पे अभी भी स्टे कर रहे हैं तो वहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं फ़िलहाल में। ये जो स्टोरी है थाने के एक बहुत फेमस अपार्टमेंट के बारे में है विच इज़ 66B। आप लोगों ने इस टॉपिक पे बहुत सारे यूट्यूबर्स के वीडियो देखे होंगे। तो इस स्टोरी में ना उन वीडियोस में बताई गई कोई स्टोरीज़ का मैं रेफरेंस लूँगी, ना ही उन यूट्यूबर्स का जो परसेप्शन है उसका कोई मैं रेफरेंस लूँगी। ये मैं खुद वहाँ पे मतलब उस 66B जो है, आई कैन टेक द नेम नाउ बिकॉज काफ़ी सारे इश्यूज़ जो हैं वो आ रहे हैं कि डिफेम किया जा रहा है उस अपार्टमेंट को। थाने का काफ़ी मशहूर और काफ़ी पुराना बिल्डिंग है, 100 से ज़्यादा बिल्डिंग्स है उसमें। एंड एक लॉन्ग वीडियो भी मैंने बनाया था कुछ महीने पहले, तो उसका भी मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, एक बार आप उस वीडियो को भी गो थ्रू कर सकते हो। एंड उस अपार्टमेंट के नियर बाय में ही मैं रहती थी पहले। व्हेन आई वाज अ किड, आई गेस 6 years की थी मैं, तब तक मैं वहीं पे रहती थी एंड मेरा बर्थ भी वहीं पे हुआ है। तो हम लोग मेरे पापा, ये मेरी पर्सनल स्टोरी है, मेरे पापा मुझे हर इवनिंग में उस अपार्टमेंट के पास लेके जाते थे। वहाँ पे काफ़ी मतलब पुराने दोस्त भी थे मेरे पापा के, क्योंकि व्हेन ही वाज अ किड तब से वो वहाँ पे है, तो उनके बहुत सारे लोग जो है वहाँ पे पहचान के थे एंड अभी भी हैं। आई डोंट मतलब पापा अभी नहीं हैं बट उनके फ्रेंड्स जो हैं वो अंकल्स अभी भी वहाँ पे है। हम अगर जाते हैं तो अभी भी उनसे बात होती है हमारी। हम लोग हर इवनिंग में वहाँ पे जाते थे, काफ़ी सारे स्टॉल्स लगते थे वहाँ पे, मतलब वो एक ही अपार्टमेंट था जो बहुत बड़ा था, तो बहुत सारे स्टॉल्स वगैरह खाने पीने के या किसी भी चीज़ के खिलौनों के वगैरह वहाँ पे लगते थे। तो मेरे पापा मुझे और मेरे छोटे भाई को वहाँ पे लेके जाते थे। तब उन लोगों से बात होती थी। मेरे पापा के जो फ्रेंड्स हैं उस अपार्टमेंट में भी कुछ पहचान के भी थे एंड थोड़े बहुत जो लोग हैं वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड्स, उनसे भी पहचान थी। तो वहाँ पे जब भी हम जाते थे पापा और उनकी बात होती रहती थी। और उसके बाद मतलब हम लोग तो काफ़ी छोटे थे, तो उस टाइम पे जब पापा को वो लोग बोलते थे कुछ भी चीज़ें तो हमको तो समझ में नहीं आती थी। बट जब हम ग्रो कर रहे थे, स्कूल्स वगैरह हम लोगों ने क्लियर किया, उसके बाद जब पापा हमको मतलब बताते थे ये सारी चीज़ें, तब और ज़्यादा मतलब डीप में जाने लगे थे हम लोग। मैं मोस्टली मुझे हॉरर स्टोरीज़ सुनने की काफ़ी मतलब आदत थी बचपन से ही, क्योंकि मेरे पापा मुझे हर रोज़ स्टोरीज सुनाते थे, तब जाके मैं सोती थी। एंड अभी भी यू गाइज वोंट बिलीव, अभी अगर मैं स्टोरी नहीं सुनती हूँ कोई भी हॉरर स्टोरी तो आई एम नॉट एबल टू स्लीप, वो दिन हो रात हो वेन एवर इट इज़। तो पापा को जो है वो हम लोग हमेशा रियल स्टोरीज़ ही पूछते थे, बिकॉज उनको भी पता था कि फेक मतलब बच्चे थे तभी ठीक है, बट जब हम बड़े होने लगे उन्होंने रियल इंसिडेंट वगैरह बताना शुरू किए थे हमको। तो जब उस अपार्टमेंट के बारे में उन्होंने बताया कि वो अंकल उस टाइम पे ऐसे ऐसे बताते थे एंड अभी भी वो वहीं पे काम कर रहे हैं एंड सेम चीज़ें जो हैं वो अभी भी उनके साथ हो रही है। तो हम लोगों ने जब बड़े हुए तभी हम उनके पास जब जाते थे बात करने के लिए, ये चीज़ें हम उनसे भी पूछते थे कि जो भी चीज़ें आपने बताई है वो फेक है रियल है। और उन्होंने अपनी रियल इंसिडेंट जो है वो बताए थे बहुत बार कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक जो उनके साथ इंसिडेंट हुआ था, वो नाइट शिफ्ट में थे, वो जो सिक्योरिटी गार्ड वाले अंकल थे, ही वॉज इन महाराष्ट्र। तो वो नाइट शिफ्ट के लिए एक दिन गए, उनका डिनर वगैरह जो भी था और उनके राउंड्स थे वो सारे करने के बाद कुछ 12 या 12:30 के आसपास वो बैठ गए थे, अकेले थे। तो उनको थोड़ी सी नींद लग रही थी, एकदम हल्की सी, और अचानक से उनको ऐसा फील हुआ कि समवन इज़ देयर,
वहाँ पे कोई है। एंड उस टाइम पे मतलब आई गेस 2005 के आसपास का रहेगा ये। तो उस टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी का भी काफ़ी इशू था, तो लाइट भी उस दिन नहीं था। तो उनको ऐसा लगा कि समवन इज़ देयर, बट उनको ऐसा फील हुआ कि अपार्टमेंट में से कोई नीचे आया होगा या फिर कोई और सिक्योरिटी गार्ड्स या कोई वर्कर्स होंगे जो कुछ मतलब कर रहे होंगे या पास हो रहे होंगे वहाँ से। तो उन्होंने इग्नोर किया एंड उनको वहाँ पे नींद लग गई। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद उनको ऐसा फील हुआ कि कोई उनको मतलब अभी वो चेयर पे बैठे बैठे ही सो गए। उनको वहाँ पे कोई दिखाई नहीं दिया एंड वो वैसे भी बहुत ज़्यादा नींद में थे, तो उन्होंने ठीक से देखा भी नहीं एंड वापस से सो गए। 5-10 मिनट के बाद जिस चेयर पे वो बैठे बैठे सोए थे, उस चेयर को पूरा हवा में उठा के किसी ने ज़ोर से नीचे पटका। चेयर के जो चारों पैर होते हैं वो टूट गए एंड वो लिटरली इतने हाइट तक उनको ऊपर उठा के नीचे फेंका गया था कि उन अंकल का एक हैंड जो है वो फ्रैक्चर हो गया था। उनके माथे पे बहुत ज़्यादा चोट आई थी एंड जैसे ही वो आवाज़ हुआ, आसपास में जो लोग थे वो बहुत तेज़ी से भाग के आए। जो अदर गार्ड्स थे उन्होंने देखा, मतलब वो आसपास में ही क्लस्टर्स थे सबके, अगर कोई आ जा भी रहा है तो इनको क्लियरली दिखाई देगा अगर इन अंकल के पास से कोई गुजर रहा है, बट किसी ने किसी को नहीं देखा वहाँ से आते जाते। तो उस अपार्टमेंट के जो चेयरमैन वगैरह थे उन्होंने ये चेक करने के लिए कि कोई सिक्योरिटी गार्ड के साथ ऐसे कैसे कर सकता है। आई मीन अगर कोई सीरियसली किसी इंसान ने अगर ऐसा किया रहेगा, वो भी सिक्योरिटी गार्ड के साथ, तो वो अपार्टमेंट्स में या फिर अगर कभी कोई बच्चे होंगे तो उनके साथ क्या करेगा। तो उन्होंने सीसीटीवी का जो फुटेज था वो चेक किया। उस सीसीटीवी फुटेज में वो अंकल के आसपास कोई भी नहीं था। ये क्लियरली दिख रहा था कि वो अंकल उठ रहे हैं, आजू बाजू में देख रहे हैं, फिर वापस सो रहे हैं, फिर वापस से उठा, वापस से देखे, फिर वापस सो गए एंड तीसरी बार वो अपने आप हवा में चेयर के साथ उठ के एकदम ज़ोर से नीचे गिर गए। ना कोई वहाँ पे आया और ना कोई वहाँ से गया। एंड ये स्टोरी जो है वो अंकल अभी भी आई गेस कुछ 5-6 साल पहले तक वो वहीं पे काम कर रहे थे। इवन आफ्टर सो मैनी ईयर्स, अगर आज के डेट पे भी अगर जाके उन अंकल से अगर कभी मैं बात करूं तो वो इतने सारे इंसिडेंट्स जो है जो उनके साथ हर रोज़ बीतती थी, वो अलग अलग किस्से काफ़ी बार सुनाते हैं। ऑफ कोर्स अगर कोई बोल रहा है कि वो अभी भी वहाँ पे स्टे कर रहे हैं एंड उनके साथ ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, एक बेसिक चीज़ आप लोगों को भी पता होगी कि अगर कोई चीज़ कभी किसी के साथ होनी है, वो हमेशा सही समय पे होती है। एंड ये सारी चीज़ें जो हैं कि किसी को दिखा, किसी को नहीं दिखा, ये हमारे अपने गणों के अंदर भी होता है। मनुष्यगण, देवगण या फिर राक्षसगण जो है, इन सब के ऊपर भी डिपेंड करती हैं चीज़। दिस इज़ नॉट ऑलवेज़ लाइक कि नहीं मुझे अभी देखना है भूत को तो मुझे अभी दिखना चाहिए। जब कब किसको क्या दिखाना है, ये महादेव बहुत अच्छे से जानते हैं। सही समय का इंतज़ार करना होगा, बट सब कुछ दिखेगा जब दिखना होगा तो। इसके बाद भी अगर कोई उस अपार्टमेंट से रिलेटेड आपको अगर स्टोरी सुननी है जो रियल लाइफ बेस्ड है, दिस वाज तो माय पर्सनल, एंड अगर और भी कोई सुननी है तो मुझे कमेंट्स में एक बार बता दीजिएगा कि आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक पे ठाणे के उस एक पर्टिकुलर अपार्टमेंट के बारे में और कुछ जानना है तो, और एल्स अगर कोई और स्टोरीज आपको सुननी है तो मुझे वो भी बता दीजिएगा। तब तक के लिए वेट फॉर द अदर स्टोरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।